युद्ध की खबर आपको बता देते हैं कि आज बहुत बड़ी खबरें हैं इस युद्ध के फ्रंट से हमारे पास। सबसे पहले तो आयतोला अली खामेनेई के मारे जाने के बाद ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है। अभी तक इंटरिम सुप्रीम लीडर थे। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतोला अली खामेनेई के दूसरे बेटे मुज्तबा खामेनेई वो ईरान के अब सर्वोच्च नेता होंगे। इनके नाम के पीछे भी आयतोल्ला लगेगा सर? बिल्कुल, इनके जब ये बन जाएंगे पूछ रहा था, आयतोल्ला लगेगा। ठीक है, तो ये अब आयतोल्ला मुज्तबा खोमेनी हो जाएंगे। एब्सोल्युटली, ये अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर होंगे। 88 लोगों की उसमें मौलवी होते हैं, रिलीजियस लीडर्स होते हैं। उसको एक एक्सपर्ट असेंबली कहा जाता है। वो ये चुनाव करती है कि कौन देश का सर्वोच्च नेता होगा, कि जब सुप्रीम लीडर की डेथ हो जाए या वो काम करने योग्य ना रहे। अब यहाँ तो उनके ऊपर हमला होकर उनकी हत्या कर दी गई थी। अब आयतोल्ला अली खामेनेई के 4 बेटे हैं और मुज्तबा उनके दूसरे नंबर के बेटे हैं। इनके बारे में कुछ बातें आपको मैं बता देता हूँ। बताया जा रहा है कि जब खामेनेई साहब 2024 में बीमार पड़े थे तब मुज्तबा खामेनेई को अपना उत्तराधिकारी वो तब बना चुके थे। मुज्तबा खामेनेई के पास ईरान की इंटेलिजेंस, इंटरनल सिक्योरिटी और IRGC इसका जिम्मा इनके पास पहले से है। मतलब ये बहुत अहम पदों पर हैं, बहुत अहम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। खास तौर पर IRGC की कमान इनके हाथ में अनऑफिशियली बताई जाती है। IRGC जो इस पूरे सत्ता को संरक्षण देने के लिए जो है वो एक फोर्स बनाई गई थी जिसमें 1.5 से 2 लाख लोग बताए जाते हैं। अभी मुझे मेरे साथी ये भी बता रहे थे कि ईरान इराक युद्ध में भी ये हिस्सा जो है वो ले चुके हैं। तो इनके पास हर तरीके का एक्सपीरियंस है, मिलिट्री एक्सपीरियंस है, इंटरनल हालात देखने का, देश चलाने का एक्सपीरियंस है और IRGC के कमांडर हैं। तो इस लिहाज से इनके पास हर लिहाज से अपनी इस सत्ता को बचाए रखने के जो भी तंत्र होते हैं उस सब का अनुभव इनके पास है। तो ये सुप्रीम लीडर अब बन गए हैं। लेकिन ये चुनाव तो हुआ, अब खबर आई आज। इससे पहले कल क्या खबर आई थी वो मैं आपको बता देता हूं। कौम शहर में, और कौम बहुत अहम शहर है ईरान का, वहां पर ये असेंबली ऑफ एक्सपर्ट बैठने वाली थी सुप्रीम लीडर का चयन करने के लिए। उससे पहले इजराइल ने वहां पर बॉम्बिंग कर दी। जिस बिल्डिंग में ये बैठक होने वाली थी वहां बॉम्बिंग कर दी। उसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर चल रही है। मतलब ऐसी सटीक इंटेलिजेंस के साथ काम किया जा रहा है ईरान के अंदर कि भाई अगर ये आप अब इमेजिन कीजिए कि ये 88 लोग अगर यहां पर बैठे होते और यहां मीटिंग होनी थी और बताया जा रहा है कि सारे लोग नहीं थे यहां पर, लेकिन कुछ लोग आ गए। अगर यहां पर मुज्तबा खामेनेई भी होते या ये 88 के 88 सदस्य यहां पर होते और तब ये बॉम्बिंग हो गई होती तो आप असेंबली ऑफ एक्सपर्ट भी खत्म हो जाती। IDF जो ईरान की डिफेंस फोर्सेज है, उनके प्रवक्ता ने कहा है कि अभी इस हमले के में जितने लोग मारे गए हैं उसकी संख्या की हम लोग जांच कर रहे हैं। और अभी तक 3 सदस्यीय अंतरिम लीडरशिप काम कर रही थी, लेकिन अब आयतोल्ला अली खामेनेई के दूसरे बेटे को चार्ज दे दिया गया है। तो इस हमले से भी बच गई वो काउंसिल जिसने उनका चयन किया। ये भी बड़ी बात है। अब सर हमको बता दें आप इनके मुज्तबा साहब के बारे में। जी देखिए, मुज्तबा साहब जो है क्लोजली इन्वॉल्व थे। कौम में उन्होंने थियोलॉजिकल स्टडीज की थी। 56-57 ईयर्स के, मिडिल लेवल के क्लेरिक हैं, लेकिन ये इनर कोर में गिने जाते थे खमैनी के, यानी कि उनके कुछ कोर एडवाइजर्स थे, उसके अंदर ही आते थे। और ये 2 फोर्सेस का ध्यान रखते थे। एक IRGC जो कि उनकी बहुत ही थियोलॉजिकल मिलिट्री फोर्स है, यानी कि धार्मिक प्रेरित फोर्स है, जो ना केवल इनको प्रोटेक्ट करती है बट ग्राउंड लेवल में प्रांत तक उसका रिप्रेजेंटेशन है। और दूसरी चीज आ जाती है बासिज फोर्स। अगर 2009 में अगर आपको याद हो तो बासिज फोर्स का इस्तेमाल करके इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई थी। तो ये जो फोर्स है बासिज, ये एक मिलिशिया वॉलंटियर है जिसका जो कि गांव लेवल तक, प्रांत लेवल तक हर जगह पे मौजूद है। इनकी विचारधारा में कोई भी बदलाव नहीं आने वाला, यानी कि खमैनी की विचारधारा से। ऐसे कहते हैं कि खमैनी नहीं चाहते थे कि हेरिडिटी हो, वो नहीं चाहते थे कि उनका लड़का बने, लेकिन ये तो बोलने के लिए था। और इसमें कम से कम खमैनी को ये श्योरिटी थी, क्योंकि जब उन्होंने जो सक्सेशन बनाया था फॉर्मूला 3 के अंदर की, यानी कि 3 लेवल तक सक्सेशन होगा, तो इनका नाम सबसे प्रोमिनेंट उस समय भी था। तो विचारधारा में कोई चेंज नहीं आएगा। ये एक्सपेक्टेड था, ये एक्सपेक्टेड था। ओके, बिल्कुल। और इनफैक्ट ये आपने अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात की, मतलब पिता से और इनकी विचारधारा में, कट्टरपन में कोई चेंज नहीं आएगा। और यही चीज हम 2 दिन पहले भी प्रेडिक्ट कर रहे थे कि इंटरिम काउंसिल ठीक है, आराफी हेड कर रहे थे, लेकिन मुज्तबा को बहुत जल्दी ही बनाया जाएगा। और खासकर जब 88 मेंबर कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स पे अटैक हुआ था, तो यह मैसेज देना बहुत जरूरी था कि ईरान में अभी भी सुप्रीम लीडर है, जिंदा है, लीडरशिप स्ट्रांग है। तो उसके कुछ घंटों के बाद अनाउंसमेंट हो गई, उसके कुछ घंटे